Glimmers. बारिश की बूंदें जैसे तलवार की धार हो हुआ चीख रही थी और आसमान पर बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे कोई बड़ा राज फाश होने वाला हो। अचानक महल के भारी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बूढ़ा बादशाह चौंक उठा। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इसने दरवाजा खोला और वहाँ खड़ी थी एक शहजादी। मगर कैसी शहजादी? बारिश में भीगा लिबास, बाल उलझे हुए और चेहरे से चिपके हुए, जूतों में से पानी बाहर बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद किसी तूफान का हिस्सा हो। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो अपने आप को हकीकी शहजादी कह रही थी। बूढ़ी मलिका ने गौर से इसे देखा। इसकी गहरी आंखों में तजस्सुस था, मगर चेहरे पर एक राज भरी मुस्कुराहट। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से महल में चली गई। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, मलिका ने शहजादी के बिस्तर पर एक छोटी सी मटर रख दी। इसके ऊपर 20 गद्दे रखे और फिर 20 नर्म बिस्तरे बिछा दिए। शहजादी को हुक्म मिला कि वो इस बिस्तर पर सोए। एक शहजादा था जो शादी के लिए एक हकीकी शहजादी की तलाश में निकला। इसने दुनिया भर का सफर किया, मगर कहीं भी इसे वो ना मिली जो वो चाहता था। कई शहजादियां थीं, लेकिन उनमें से कोई भी असल ना लगती थी। कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर थी। आखिर वो मायूस होकर अपने घर लौट आया। सुबह सूरज चमकने लगा। महल के दर और दीवार सुनहरी रोशनी में नहा रहे थे। शहजादी बेदार हुई। वो मलिका के पास पहुंची और जैसे ही इससे पूछा गया कि रात कैसी गुजरी, इसका चेहरा मायूसी में ढल गया। बहुत बुरी रात थी, शहजादी ने आह भरते हुए कहा। बस्तर में कुछ सख्त चीज थी। मैं पूरी रात सही तरीके से सो नहीं सकी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर मेरे नीचे रखा हो। मेरे जिस्म पर नेल पड़ गए हैं। मलिका ने एक मुस्कुराहट छुपाते हुए शहजादे की तरफ देखा। अब सबको यकीन हो गया था कि वो हकीकत में एक असली शहजादी है, क्योंकि सिर्फ एक हकीकी शहजादी ही इतनी नाजुक और हसास हो सकती थी कि 20 गद्दों और 20 बिस्तरों के नीचे रखी एक छोटी सी मटर को महसूस कर सके। शहजादे के चेहरे पर खुशी आई। वो अब जान चुका था कि वो हकीकी शहजादी है और इसने फौरन इसे अपनी दुल्हन बना लिया।